दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्याम मॉनिटर में। दोस्तों सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा इस छात्रा का वीडियो को आप लोगों के लिए लाया हूं। दरअसल इस छात्रा ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के आला अफसरों से कुछ चंद सवाल पूछी है। सवाल काफ़ी जेन्युइन है, जिसका जवाब शिक्षा विभाग की तरफ से मिलेगा या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये वीडियो शिक्षा विभाग तक पहुंचे और इसमें आप सभी की सहयोग की आवश्यकता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके और इसका जवाब मिल सके। श्याम मॉनिटर चैनल आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए इस तरह का वीडियो लाता रहता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को सुनते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं एक छात्रा हूँ। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहती हूँ, पर पढ़ाई के चलते या किसी प्रोजेक्ट के चलते मैं कभी कभी सोशल मीडिया पे भी जाती हूँ। सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि लोकल में भी मैं बहुत दिनों से सुन रही हूँ कि सक्षमता परीक्षा होगी शिक्षकों की। के पाठक सर, अब के पाठक सर जी हैं, वो बहुत नेक काम कर रहे हैं। उनके कारण शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, बच्चों को बहुत सहायता मिली है, बहुत टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं, घंटी लगती है, अच्छे तरीके से इम्प्रूव हुआ है। अब मैंने सुना कि वो शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा लेना चाहते हैं, अच्छी बात है, पर मैंने कुछ रिसर्च किया, उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। अब उन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के लिए बोल रहे हैं जो कि दक्षता और टीईटी पहले ही पास कर चुके हैं। अब दक्षता डिग्री तब मिलती है जब कोई किसी चीज़ में, किसी सब्जेक्ट में पारंगत हासिल कर चुका होता है। और टीईटी का मतलब ही होता है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब ऐसा शिक्षक जो शिक्षक बनने के और पढ़ाने के पात्र होता है। अब जो पात्र है, जो दक्ष है, वही पात्र है। और पात्र है इसका मतलब वो पहले से ही सक्षम है। अगर सक्षम नहीं होता तो उसको दक्षता और पात्रता डिग्री मिलती ही नहीं। अब अच्छी बात होती है कि कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जो लापरवाही बरतते हैं, जो सही से नहीं पढ़ाते हैं, जो समय के साथ साथ भूल जाते हैं। अच्छी बात है, आप उनकी सक्षमता परीक्षा लीजिए, इसमें कोई खराबी नहीं है। पर बस शिक्षकों का ही क्यों, और भी कर्मचारी हैं, जैसे डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, पायलट हुआ, बीडीओ है, सीईओ है, या कोई भी आईएएस ऑफिसर है, इनकी भी सक्षमता परीक्षा होनी चाहिए। इनकी क्यों नहीं होगी? शिक्षक चलिए मान लेते हैं कि वो कुछ भूल जाता है, वो सही से अगर नहीं कुछ याद रखता है तो 1 से 10 तक, 1 से 5 क्या, 1 से 10 तक के बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से ही देख के पढ़ाना होता है, उसमें कोई ज़्यादा भार का काम नहीं है। लेकिन अगर डॉक्टर, इंजीनियर या ऐसे कोई भी कर्मचारी हैं, अगर वो कुछ भूल जाते हैं तो इसमें बहुत लोगों के जीवन पे खतरा आ सकता है। अगर डॉक्टर कुछ भूल जाता है तो सर्जरी के समय हो सकता है कि वो किसी पेशेंट का गलत निकाल दे, या हो सकता है कि वो कोई दवा खिला दे गलत। ये भी हो सकता है कि वो बीमारी पड़कने से पहले ही उसको बोले कि ठीक है वगैरह वगैरह। अगर कोई इंजीनियर सक्षम नहीं है, अगर इंजीनियर कुछ भूल जाता है तो इतने सारे कंस्ट्रक्शन जो होते हैं उसमें कितने लोगों की जान जुड़ी होती है। अगर वो कंस्ट्रक्शन किसी तरीके से ढह जाता है तो उतने लोगों की जान जाएगी। अगर कोई पायलट है, अगर वो भूल जाता है कुछ, तो हो सकता है इतने हज़ारों की संख्या में लोग हवाई जहाज़ पे ट्रैवल करते हैं, ये भी हो सकता है कि उसमें से कई लोगों की जान जा सकती है। कई लोग क्या, पूरे 1000 लोगों की जान पे बना सकती है। मैं के पाठक सर जी और नीतीश कुमार जी के सोच से बहुत ही प्रभावित हुई और मुझे बहुत खुशी भी है। माननीय के पाठक जी के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार आया है। शिक्षक बहुत ही मन लगा के पढ़ाते हैं, बच्चों की पढ़ाई बहुत इम्प्रूव हुई है और शिक्षा व्यवस्था बहुत इम्प्रूव हुई है। हम मानते हैं कि आप अपने स्थान पे सही है। शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेने में कोई हर्जाई नहीं है, लेकिन इन तीनों में अंतर है तो है क्या? दक्षता, सक्षमता या पात्रता, तीनों तो एक दूसरे से जुड़ा ही है। अगर कोई दक्ष है तो पात्र है, अगर पात्र है तो वो सक्षम है। के पाठक सर जी, हमें आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप सक्षमता परीक्षा लेना चाहते हैं। माननीय नीतीश कुमार जी,
ये भी अच्छी बात है कि आप सक्षमता परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन आप पहले ही दक्षता परीक्षा ले चुके हैं, टीईटी भी आप ले चुके हैं, अब आप सक्षमता परीक्षा लेंगे, कल को न जाने कौन सा और आप परीक्षा लेंगे। ऐसे में शिक्षकों की मानसिक स्थिति पे क्या असर पड़ेगा? अगर वो इमोशनली या मेंटली अगर वो फिट रहेंगे नहीं तो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हमें तो लगता है कि पहले आपको सक्षमता परीक्षा देनी चाहिए। अगर आप सक्षम होते तो आप शिक्षा व्यवस्था को इस तरीके से नहीं लेते। आप शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने के जगह और डिप्रूव कर चुके हैं। आपका समय समय पर नियम बदलता है, समय समय पर आपकी बातें भी बदलती हैं। ऐसे में तो लगता है कि आप ही सक्षम नहीं है। आप ऐसी बातें भी आप कहने लगे हैं कि जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहेगा। और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप कैसे इतने बड़े राज्य को चलाएंगे? आप शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव तो नहीं कर पाइएगा। आपको सबसे पहले अपनी ही सक्षमता परीक्षा दे देनी चाहिए, ताकि हमें कम से कम ये तो पता चल जाए कि आप सक्षम हैं। उसके बाद आप जो भी डिसीजन लेंगे वो सही होगा। लेकिन अगर आपका डिसीजन हमें सही नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी सक्षम नहीं हैं। जब सरकार ही सक्षम नहीं है, जब डॉक्टर सक्षम नहीं है, जब बड़े बड़े अधिकारी सक्षम नहीं है, मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी आप खुद ही सक्षम नहीं है, क्योंकि आपके डिसीजंस शिक्षा व्यवस्था को किस ओर लेके जा रहे हैं इसका कोई पता ही नहीं है। आप के पाठक सर जी, आपकी सभी बातें सही हैं, लेकिन ऐसे उलट पुलट करके एग्ज़ाम लेना ठीक नहीं है। अगर आप सक्षम होते तो आप एक एग्ज़ाम लेते और उसी पे आप बहाली करते, एक ऐसा नियम बना देते जिससे कोई भी शिक्षक गलत काम कर ही नहीं सकता। अगर वो दक्ष होता, पात्र होता, सक्षम होता, ऐसा कोई एक ही एग्ज़ाम आप लेते और उसी पे बहाली करते, इससे शिक्षा व्यवस्था और इम्प्रूव होती। ऐसा कोई एक ही एग्ज़ाम आप लेते और उसी पे बहाली करते, इससे शिक्षा व्यवस्था और इम्प्रूव होती। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय के पाठक सर जी। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ तो उससे बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। अब आप आगे सोचिए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। धन्यवाद। एक और बात कहना चाहूँगी कि आप अगर ऐसे कीजिएगा तो शिक्षकों की भी मानसिक स्थिति में दिक्कत आ सकती है। वो भी टेंशन में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे। तो ऐसे में शिक्षक कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? अगर शिक्षक खुद ही मेंटल या इमोशनली स्टेबल नहीं होगा तो वो किसी भी स्टूडेंट को नहीं पढ़ा पाएगा। आपको ये सभी बातें समझ के चलनी चाहिए। आप टीचर के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो टीचर से बस टीचर की ज़िंदगी नहीं, स्टूडेंट जो कि हमारे भारत का, पूरे विश्व का फ्यूचर होते हैं, उनके जीवन पे भी बना सकती है। धन्यवाद। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलती हूँ तो उससे बहुत कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो सकती है। अब आप आगे सोचिए कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। धन्यवाद।